बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम ईद पेंतिकोस्त, ईद नुज़ूल रूह कुदस मनाते हैं और आज हम रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी आयात 2 ta 4 पर ध्यान बयान करेंगे। और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। आज हम कलीसिया का जन्मदिन मनाते हैं, इसलिए आप सबको कलीसिया का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज जैसा कि हम पेंतिकोस्त पर रूह कुदस के नज़ूल का जश्न मनाते हैं, हम कलीसिया की पैदाइश का भी जन्मदिन मनाते हैं। इस तरह से आज कलीसिया की जिंदगी में हमारी रुकनियत का जश्न भी है। एक इंसानी इदारे के तौर पर कलीसिया को हमेशा अपने अरकान के गुनाहों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। ये अफसोसनाक हकीकत एक ऐसी चीज है जिससे आज हम तेजी से वाकिफ हैं, लेकिन कलीसिया बजाते खुद मसीह की बेदाग दुल्हन है। ये जमीन पर, इराफ में और बहिश्त में मसीह का बदन है। हम में से जो लोग जमीन पर हैं वो कलीसिया के अस्करियत पसंद मेंबर हैं, जो लोग बहिश्त में हैं वो फाते कलीसिया के मेंबर हैं, और वो लोग जो इराफ में हैं वो मसाइब ज़दा कलीसिया के मेंबर हैं। लेकिन हम सब मसीह खुदावंद जो कलीसिया का सर है उसके मुकद्दस बदन कलीसिया के अरकान के तौर पर मुत्तहिद है। आज हम ईद पेंतिकोस्त का जश्न मनाते हैं, जो कि बहुत से तरीकों से मसीह के मिशन की इंतहा थी। उसके मिशन का अरूज उस वक्त के इख्तिताम पर होगा जब वो जिंदों और मुर्दों का फैसला करने और उनकी अदालत करने और अपनी मुस्तकिल बादशाही कायम करने के लिए अपने तमाम जलाल के साथ वापस आएगा। लेकिन अभी के लिए हम रूह कुदस की हुक्मरानी के तहत रहते हैं, जो मुकम्मल शक्ल में हम पर नाज़िल हुआ है, हमें तब्दील कर रहा है और खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी और जलाली आमदसानी के लिए हमारी तैयारी करना मुमकिन बना रहा है। आज पूरी दुनिया में हमारी कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के पहले पैरोकारों और हम सब पर रूह कुदस के मुकम्मल नज़ूल का जश्न मनाती है। हमें अपनी जिंदगियों में रूह कुदस की जरूरत क्यों है, यह गौर करने के लिए एक अहम सवाल है। आज और हमेशा की तरह बाप बेटा हमारे गुनाहों की मुआफी है। खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों जो कलीसिया के पहले बिशप हैं उन्हें रूह कुदस का एक मुनफरिद तोहफा अता किया और उन्हें अपने नाम और अपनी कुदरत से गुनाहों को मुआफ करने की सलाहियत सौंप दी। पाक तस्लीस वाकया ही ईमान का एक भेद है। अपनी महदूद सोच के जरिए समझते हैं कि एक खुदा में 3 शख्स हैं, लेकिन हर एक अपनी जात में अलग है। वो बाप, बेटा और रूह कुदस है, लेकिन हर एक इलाही फितरत में मुकम्मल तौर पर शरीक है। अगरचे वो कामिल इत्तेहाद में काम करते हैं, लेकिन हर एक अपने मुनफरिद मिशन को पूरा करता है। बाप वो है जिसने बेटे को दुनिया में भेजा और ये चाहा
کہ بیٹا سب کی نجات کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ بیٹا اس دنیا میں بھیجا گیا تھا جو باپ کی مرضی کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے، انسانیت کو الوہیت کے ساتھ متحد کرتا ہے۔ روح القدس باپ اور بیٹے کا وعدہ ہے جو ان سے نکلتا ہے اور ہم پر نازل ہوتا ہے، ہمیں متحرک کرتا ہے اور ہمارے لیے پاک ترین تثلیث کی زندگی میں شریک ہونا ممکن بناتا ہے۔ اگر یہ سمجھنا مشکل ہے تو اسے مشکل ہونا چاہیے۔ ہماری محدود عقلیں خدا کی حقیقت کے سائے کی پرچھائی کو بھی سمجھ نہیں سکتی ہیں، تاہم اس حقیقت کو ہماری حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس اس سے ہمیں اپنے آپ کو اس دن کا انتظار کرنے کی ترغیب دینی چاہیے جب ہم خدا باپ کو روبرو دیکھیں گے اور اس کی الہی زندگی کے بید میں مزید گہرائی سے داخل ہوں گے۔ آج ہم پاک ترین تثلیث کے تیسرے شخص پر خاص طور پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، یعنی کہ روح القدس۔ روح القدس ایک ناقابل یقین تحفہ ہے جو ہمیں روح القدس کے اس دور میں رہنے کے لیے دیا گیا ہے۔ شاید ہم نے سوچا ہوگا کہ اس زمانے میں جینا اچھا ہوتا جب خداوند یسوع زمین پر تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ اس کا جانا اچھا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ اپنے وکیل روح القدس سچائی کی روح بھیجے گا جو ہمیں تمام تر سچائی کی طرف لے جائے گا۔ اس طرح یہ زمانہ روح القدس کا دور جس میں اب ہم رہتے ہیں دنیا نے اب تک کا سب سے بابرکت دور دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم روح القدس کی طاقت سے پاک ترین تثلیث میں سکونت حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ خدا اب صرف انبیاء کے ذریعے ہم کلام نہیں ہوتا، وہ اب صرف یسوع مسیح میں بیٹی کی شخصیت کے ذریعے ظاہر نہیں ہوتا، وہ اب ہمارے اندر رہنے کے قابل بھی ہے، ہماری روحوں کو اپنا مسکن بناتا ہے۔ آسمان اور زمین ہماری روحوں کے اندر متحد ہیں، اس سے بڑا اور زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ روح القدس ہم پر نازل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ باپ اور بیٹے کی موجودگی لاتا ہے، وہ لازم و ملزوم ہے۔ لہذا جیسے ہی ہم دعا کے ساتھ اپنے اندر جھانکتے ہیں، ہمیں باپ کی آواز کا پتہ چلتا ہے جو ہمیں اس کی مقدس مرضی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم بیٹے کی ہستی کو دریافت کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں ہر طرح سے ہم آہنگ ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ زمین پر اس کے بدن کے اعضاء کے طور پر ہم رہتے ہیں۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ روح القدس ہم پر اسی طرح نازل ہوتا ہے جس طرح روح القدس نے ہماری مبارک ماں کنواری مریم پر سایہ کیا، اور اس نے اپنے بطن میں خدا کے بیٹے کو اتارا۔ جیسا کہ روح القدس ہم پر سایہ کرتا ہے، آج شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کے ان مقدس بھیدوں پر غور کریں۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے ایمان کو ایک حقیقی بید کے طور پر دیکھیں۔ ان بیدوں کی تحقیقات شروع کرنے کا واحد طریقہ دعائیا غور و فکر کے ذریعے ہے۔ ہمیں اپنے اندر خدا کے کاموں کو تلاش کرنا چاہیے، اس نے اپنی روحوں کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے، اس کی موجودگی کا مزہ چکھنا چاہیے، اس میں خوش ہونا چاہیے اور اپنی نگاہیں اس پر جمائے رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کی موجودگی کا پھل دیکھنا چاہیے، جیسا کہ روح القدس کے تحفے۔ آج ان تحائف پر غور کریں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم ان تحفوں کو اپنے اندر دیکھتے ہیں، ہم خود خدا کو، روح القدس کو زندہ اور اپنی روحوں کی گہرائیوں میں سکونت کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ روح القدس کے 7 تحفے کچھ ایسے دوسرے طریقے ہیں جن سے روح القدس
हमें मसीही तर्ज जिंदगी गुजारने में हमारी मदद करता है। ताहम ये तहाइफ हमारी जिंदगियों में बेअसर हो जाएंगे अगर हमने पहले मुआफी का तोहफा जो इतराफ के सैक्रामेंट के जरिए दिया गया है हासिल ना किया हो। यह रूह कुदुस का पहला और सबसे बुनियादी अमल है और हर दूसरे तोहफे को हासिल करने के लिए दरवाजा खोलता है। शायद इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से रूह कुदुस की पहली अता उस ताकत पर मरकूज थी जो उसके नाम पर गुनाहों को मुआफ करने के लिए उसके रसूलों को दी गई थी। एक बार जब हम बाप के साथ सुलह कर लेते हैं और फजल की हालत में रहना शुरू कर देते हैं तो रूह कुदुस हमारे साथ अपने तल्लुकात को गहरा करता रहेगा और हमारी मसीही जिंदगी के सफर के लिए हमें अपनी मदद फराहम करेगा। यह खास तौर पर रूह कुदुस के साथ तोहफों के जरिए होता है। हमारी अक्ल को सबसे ज्यादा मुतासर करने वाले तोहफे हिकमत, समझ और इल्म के तोहफे हैं। हिकमत की रूह पाक तसलीस की अंदरूनी जिंदगी को ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझने में हमारी मदद करती है। समझ की रूह हमें अंजील मुकद्दस की रोशनी में अपनी जिंदगियों और मिशन को समझने में मदद करती है। इल्म की रूह खुदा की मर्जी के मुताबिक अमली फैसले करने में हमारी मदद करती है। खुदा के खौफ और दीनदारी के तोहफे खुदा के साथ हमारी मोहब्बत में हमारी मदद करते हैं। खुदा के खौफ की रूह हमें यह देखने में मदद करती है कि हमारे ईमाल खुदा के साथ हमारे रिश्ते में किस तरह मदद करते या रुकावट बनते हैं। हमें उन तमाम चीजों से बचने की तरकीब देने में मदद करते हैं जो इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं और उन तमाम चीजों का इंतखाब और चुनाव करते हैं जो इस रिश्ते को मजबूत करते हैं। दीनदारी की रूह हमें खुदा की अजमत और खूबसूरती को देखने में मदद करती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुदा और उसके तमाम लोगों की इंतहाई इज्जत व ताज़ीम करें। सलाह और मजबूती की रूह भी रूह कुदुस की तरफ से दी जाती है और ईमान और मोहब्बत में मजबूती से आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। सलाह की रूह खास तौर पर पड़ोसी के बारे में हमारी मोहब्बत में हमारी मदद करती है और मजबूती की रूह उस ताकत में इजाफा करती है जिसकी हमें वो सब कुछ करने की जरूरत है जो हमें मोहब्बत में अटल अज़म के साथ करने के लिए कहा जाता है। सबसे पाक और मुकद्दस तसलीस बाप, बेटा और रूह कुदुस, हम आपकी इबादत करते हैं और आपको अपने पूरे दिल से सजदा करते हैं। आसमानी बाप, अपने बेटे को दुनिया में भेजने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी जिंदगियों में रूह कुदुस भेजने के लिए बाप और बेटे का शुक्रिया। हम आज और हर रोज अपनी रूहों को आपके लिए मजीद पूरी तरह से खोल सकते हैं ताकि जिंदगी के आखिर में आपकी जलाली वापसी के लिए तैयारी कर सकें। एक मर्तबा फिर आप सबको कलीसिया का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है।